welcome back to Law Prep Tutorials official YouTube channel. I am Nupur, your legal guide, mentor and coach. So thank you everyone for showing a lot of love on my previous video. As promised, I'm here with your timetable video. Now this timetable is suited for each and everyone who is watching me right now. आप 12th पास हो, आप 12th के साथ कर रहे हो या फिर आप सिर्फ 11th में ही क्यों ना हो. How does that help you? ऑल्सो आपका टाइम टेबल कभी भी मैं या कोई भी और इंसान आपके लिए परफेक्टली नहीं बना सकता है, बिकॉज यू आर द पर्सन हु नोज योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अमाउंट ऑफ स्टडीज दैट यू कैन डू इन अ डे. ये सब आप पर्सनलाइज कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू गिव यू द अल्टीमेट गाइड on how can you make your timetable inclusive of all the essential things. क्या क्या चीजें इसमें आपको इंक्लूड करनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपको इसको इंक्लूड नहीं करनी चाहिए और कैसे आप अपने दिन का मैक्सिमम बेनिफिट इस वीडियो और अपने टाइम टेबल के थ्रू निकाल सकते हैं. सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. फर्स्ट लेट अस डिवाइड यू गाइस इनटू कैटेगरीज. ऑफ कोर्स कैटेगरी का डिवीजन होना बहुत जरूरी है. जिस इंसान ने 12th कर ली है उसके पास में एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है टू प्रिपेयर फॉर क्लैट. दे हैव वन स्टडी गोल विच इज क्लैट. जो 12th में है, people who are doing it with 12th class, you have your 12th as well and your CLAT as well. So your study time is divided into two. आपको स्कूल भी जाना हो सकता है, कभी कभी आपकी लीव होती है तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट भी उठाना हो सकता है. सो प्लीज फोकस लाइक दैट. अगेन 11th क्लास वालों को ये नहीं सोचना है कि हमारा पेपर तो अगले साल है, हम तो आराम से प्रिपेयर कर लेंगे. सी यू हैव टू मेक श्योर and understand that you have to cover 75% of your course this year so that in 12th you have very less exertion. आप ज्यादा अपने आप पे काम कर पाएंगे अगर आप 11th में ऑलरेडी फुली प्रिपेयर्ड होते हैं तो. सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन इन 11th, अगर आपके पास में कोई भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है, no matter what the subjects are, give ample amount of time to your CLAT preparation as well, right? Then we are going to start with what and how you're supposed to do. सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे अपना अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज लेफ्ट एंड दैट इज गोइंग टू बी विथ यू, राइट? क्या मतलब हुआ इससे? सबसे पहला कि आपको एक दिन में कितना दे सकते हो, एक वन डे, वन वीक, and now what's the time that is left. ठीक है, अभी सबके पास में इनफ टाइम लीव, ऑफ कोर्स सेम टाइम होगा, किसी का ऐसा नहीं है कि अलग अलग होगा. 11th वालों को भी मैं सेम कैलकुलेट करने का बोलूंगी. अपार्ट फ्रॉम दिस, बिफोर क्लैट आपको कितना टाइम उसमें देना चाहिए, दिस विल डिफर. द अमाउंट ऑफ study that you do now is not going to be the same as what you're going to do at the last, right? अभी के लिए 180 डेज में आपको 20 to 25 hours a week देना चाहिए. That's the required time. This is the study time. आपका कोचिंग का टाइम, इसमें प्रिपरेशनल टाइम, जो भी आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते, that's not included. 90 to 80, 30 to 35 hours यानी 7 घंटे 90 डेज में आपको नहीं करते अपने टाइम को एक्सपैंड करना है. नाउ दिस will also help you in a million ways. How? जैसे आज आपने बहुत ज्यादा फुल एंथुजियाज्म से सोचा that yes I'm going to prepare, आज मैं आपका टाइम टेबल का वीडियो देखा है and you included 10 hours of study. This is not going to work. See, you have to see that each and everything that you do in competitive exam, you have to develop a habit. आप पहले धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक हैबिट डेवलप करेंगे कि कैसे आपको किसी चीज को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, राइट? सो पहले आप कम पढ़ाई की कोशिश करेंगे. वंस दैट यू आर डन, वंस दैट यू आर सेटल्ड विद द टाइमिंग दैट इज अवेलेबल टू यू, आप एक बार ही बन जाते हैं कि हाँ मैं 5 घंटे की सिटिंग आराम से ले लेता हूँ, मैं क्या क्या चीजें पढ़ सकता हूँ वो भी मुझे पता है, मुझे प्रैक्टिस का भी इनफ टाइम मिलता है, तब होगा. इफ यू डू वन डे 10 hours of study, I'm pretty sure अगले 2 दिन आपके बहुत मुश्किल से होंगे कि अब तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा पढ़ लिया था. So instead putting unrealistic goal and then not even catching up with it, you put realistic goals, छोटे होंगे but complete हो जाएगा. Now at this point you have to understand that even if you giving yourself a very less time of study, आपका धीरे धीरे कोर्स complete हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपकी स्टडीज भी हो जाएगी, एंड यू विल नॉट फील अ लॉट ऑफ बर्डन एंड यू विल ऑल्सो नॉट फील अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स कि मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, प्रॉपरली नहीं हो रही, इस सब्जेक्ट में नहीं हो रही, उस सब्जेक्ट में हो रही है. बस आप इसको पूरे टाइम समझते जाएं दैट ट्रस्ट योर टाइम टेबल इंस्टिंक्ट्स,
trust whatever you're doing, and then you can start that yes, I am improving. You will notice कि आपके scores बहुत अच्छे बढ़ेंगे, right? रियलिस्टिक टारगेट्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत आपको हेल्प करेंगे अचीव करने में. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस. व्हेन आई से अंडरस्टैंड द सिलेबस, ऑल आई मीन इज आपके पास में 5 सब्जेक्ट्स हैं. वेरी सिंपल. आप इंग्लिश में कितने टॉपिक्स पढ़ते हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए. मेक अ नोटबुक. इंग्लिश लैंग्वेज में लेट अस अज्यूम कि आपको 20 टॉपिक्स करना है, राइट? इसमें आपका कंजंक्शंस, नाउन्स, प्रोनाउंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, रूट वर्ड्स, ये सारा कवर हो जाएगा, राइट? फिगर्स ऑफ स्पीच, व्हाटएवर यू गाइस आर गोइंग टू डू. इजीएस्ट वे टू डू दिस इज, लीगल के तौर पे एक एग्जांपल देती हूँ. टॉट की बुक उठाओ, 14 कंटेंट्स, 14 टॉपिक्स, ठीक है, इनिशियली. देन कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशन, डिफरेंट टॉपिक्स. इन टोटल आपका मैक्सिमम जो हो सकता है दैट कैन बी 30 to 35, राइट? जितना भी होता है लिखो उसको. नाउ लेट अस अज्यूम ये 35 है. जीके में एज यू नो देयर आर वेरी टॉपिक्स, बट स्टैटिक को काउंट करके और करंट में आपको पता चल ही जाता है जो फैकल्टीज पढ़ा रही हैं आपकी, या जो भी आपके क्लैट एक्सप्रेस में आ रहा है उसको इंक्लूड कर लीजिएगा, राइट? सो अगेन दिस इज जीके के लिए मंथली होगा, राइट? मंथली हाउ मेनी टॉपिक्स दैट यू हैव. सो मंथली ऑन एन एवरेज आपके पास में अगेन 35 टॉपिक्स होंगे, but these are some topics जो कि आपने बार बार continuously, and sometimes they will overlap also. Logical reasoning being very concise can be from 16 topics. Quants में आपको पता ही है ज्यादा नहीं है, 12 से 13 आपके जो भी टॉपिक्स होंगे वो लिख लो, right? You should have a list like this, first, second, third, fourth topic names like this, and then ऐसे आप आगे पढ़ाई चालू करेंगे. अगर आज आपने एक लीगल का डे रखा है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि 2 टॉपिक टॉट से कर लिया, 1 टॉपिक क्राइम से कर लिया, 1 कॉन्स्टिट्यूशन से कर लिया, एंड यू हैव टू मार्क इट डाउन. You have to tick that I've done this. Now this is a major part of your timetable for everyone जिन्हें ये लगता है कि मैम हम 10 घंटे पढ़ते हैं. I know 7 to 10 hours people are studying and they still don't feel the satiety. उन्हें नहीं लगता है कि मैम मुझे नहीं लग रहा, मैं फिर भी पढ़ रही हूँ, 10 घंटे पढ़ रही हूँ, कुछ नहीं आ रहा है. दिस इज अ टारगेटेड स्मार्ट अप्रोच. इससे आपको एक हैप्पीनेस फील होता है, इससे आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है दैट यस आई डिड कंप्लीट 3 टॉपिक्स टुडे. रैंडमली पढ़ते हो, नहीं पता चलता है, मॉक तो वैसे भी पूरा आता है. सो गिव योरसेल्फ अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच. सो दिस इज योर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, राइट? ऑल्सो one more tip what you can do there here is weakness और strength से चालू करो. Very important point, weakness and strength. जितना टॉपिक वीक है उसको उतना ज्यादा टाइम देना चाहिए, जितना स्ट्रेंथ है उसको उतना टाइम देना चाहिए, राइट? नाउ आई एम नॉट सेइंग इफ द टॉपिक इज वेरी गुड, यू गुड विद इट, सो यू शुड टोटली स्किप इट. आपको उसको स्किप नहीं करना है, राइट? सो यू शुड नॉट स्किप द टोटल टॉपिक. आपको सिर्फ स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग का ध्यान रखना है. जो स्ट्रेंथन है उसको आपको 1 घंटा प्रैक्टिस करना है, जो वीकन है उसको रोज हर हफ्ते में आपको रोज उसको 1 घंटा प्रैक्टिस करना है. नाउ व्हेन आई से व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में 25% से कम स्कोर आता है, majorly I have noticed this happens in GK and this happens in QT. If your QT is strong but your legal you're scoring less than 25%, less than 25% can be termed as a proper weakness, जिसको कि आपको हर दिन 1 घंटा प्रैक्टिस करना होता है, right? Got this? Apart from this, what you can do is now subject wide tracker, like yes, topics completed, accuracy. आप ये भी एक टेबल बना सकते हैं जैसे आपकी मॉक डायरी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है. You can attach different papers and you may start doing this also. Now there are certain things, ये तो हो गया हमारा वीकली स्ट्रैटेजी जो थी. आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. डेली क्या इंक्लूड करना है टाइम टेबल में वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, राइट? 2 मेन सब्जेक्ट्स आपको डेली डालना है. नाउ अ लॉट ऑफ किड्स ट्राई एंड डू ऑल द सब्जेक्ट्स इन वन डे, स्पेशली पीपल हु हैव द होल डे टू प्रिपेयर. मे बी जिनकी 12th हो चुकी है वो ये कोशिश करते हैं कि रोज एक सब्जेक्ट करें. नहीं करना है, रॉन्ग अप्रोच, राइट? इफ इट इज फाइन फॉर यू, यू मे कंटिन्यू इट. इफ नॉट, देन दैट्स द रॉन्ग अप्रोच. आप 2 सब्जेक्ट्स का टाइम दीजिए. उसमें आपको ध्यान रखना है that you have to study plus you have to practice. ठीक है? आपको पढ़ाई भी करनी है और उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, उसके रिलेटेड रिविजन भी करना है, उसके रिलेटेड नोट्स भी बनाना है. सो
तो दो सब्जेक्ट एक दिन में काफी होता है, यू शुड नॉट ओवर एग्जैजरेट। प्लस 1 घंटा न्यूज़पेपर, नॉट मोर देन दैट। 2 घंटे 3 घंटे कुछ नहीं होता है, 1 घंटा न्यूज़पेपर को देना है। 1 hours ऑफ जीके प्रैक्टिस, दिस इज एसेंशियल। 1 hours ऑफ क्यूटी और लो एक्यूरेसी सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बोला, आपका जो भी सब्जेक्ट लो एक्यूरेसी का है, फॉर पीपल हु आर नॉट स्टार्टिंग क्यूटी, आई विल बिकॉज यू एवरी टाइम दैट यू हैव टू स्टार्ट विद इट। ठीक है, अगर टॉप 5 एनएलयू में जाना है तो क्यूटी तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। आफ्टर दिस ये रोज करना है। इफ यू वांट यू मे टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो, राइट? सो व्हाटएवर यू हैव टू डू नाउ, द वीकली शेड्यूल कैन लुक लाइक दिस। आप क्या कर सकते हैं, आप मंडे को लीगल और जीके कर सकते हैं, न्यूज़पेपर क्वांट्स कर सकते हैं। दिस विल डिपेंड ऑन व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू कैन डू, राइट? इसमें आपका रिविजन भी आ गया, बट इसमें ध्यान रखना रीडिंग प्लस प्रैक्टिस के गोल से चलना है। डन? इसके बाद में आपको एक एसेंशियल चीज संडे को करनी है। नाउ यू सी आई हैव नॉट पुट संडे इन दिस एट ऑल। संडे को हम लोगों को क्या करना है, संडे को आप लोगों को, एक तो आपका संडे को मॉक होता है। क्या टाइम पे होता है आपका मॉक? 2 to 4, राइट? 2 to 4 के मॉक से पहले आपको सुबह जल्दी उठ के क्विक रिविजन of whatever you have done in the whole week, quick revision of whatever you have done in the whole week, 2 to 4 mock दीजिए। कोचिंग से हो गया, ऑफलाइन देने की कोशिश कीजिए, नहीं दे सकते हैं तो ऑनलाइन दे दीजिए। 1 घंटे के बाद में, 1.5 घंटे के बाद में, 2 घंटे के बाद में, गिव योरसेल्फ अ गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट। आफ्टर दैट यू हैव टू स्टार्ट विथ योर प्रॉपर मॉक एनालिसिस। वीडियो एनालिसिस देख लीजिए, आंसर की से देख लीजिए, फैकल्टी से डाउट क्या लेना है वो लिख लीजिए और मॉक डायरी भर लीजिए। वेरी सिंसियरली आई एम सेइंग, फर्स्ट हाफ फॉर रिविजन, in between mock, after that the quick analysis of everything। एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, तो आप मॉक का एनालिसिस भी करेंगे। इसमें आराम से टाइम देना, लाइक नथिंग टू बी लेफ्ट ऑन संडे, जस्ट दिस। कोई भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो टाइम रखिए। ऑल्सो इसके बाद में सेक्शन स्कोर्स, टाइम टेकन, की एरर्स, वीक टॉपिक्स को ये रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ऑल्सो आप हमेशा एक बफर टाइम रखेंगे। If you plan a timetable which is very exhaustive and you do not have, like, if you're not well for a day, if you don't feel like studying, yes, that will happen, right? हो सकता है, ये तो हो सकता है कि आप नहीं पढ़े, बट वो 1 या 2 दिन के लिए एक्सक्यूज हो सकता है, राइट? सो इफ यू डोंट हैव अ बफर टाइम, यू विल हैव अ बैकलॉग। उसके लिए जैसे सैटरडे हो गया तो एक बफर टाइम रखिए कि मैंने एक दिन नहीं पढ़ा, मैं उसका सारा कंसाइंस फॉर्म सैटरडे को पढ़ लूंगा या फिर मंडे को पढ़ लूंगा। कीप अ डे when you include all the things that you did not study so that it is good for you। छोटे छोटे से चालू करिए, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, आप बहुत इजीली कवर कर लेंगे अगर आज से आप अपना टाइम टेबल प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस, कीप इट वेरी रियलिस्टिक एंड always include 1 hour of hobby। 1 hour means along with the transportation। now let's just say कि आप क्रिकेट खेलने जाते हैं तो 1 घंटा क्रिकेट खेलने के लिए तैयार होते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, फिर जाते हैं, फिर 1 घंटा सेम आके रिलैक्स करते हैं, गर्मी है, नहाते हैं, धोते हैं, नहीं। 1 hour for your physical activities, this will keep your brain happy। as I always say that you're preparing for something, you've not totally अपने जिंदगी को तुमने झोंक नहीं दिया है उसमें, तुम 1 घंटा तो खुद के लिए जीने के लिए निकाल ही सकते हो, राइट? सो some things that you should properly see, एक्यूरेसी का ध्यान रखिए, स्पीड पे हर चीज टाइमर लगा के प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड भी बैलेंस हो जाएगी। टाइम ब्लॉक्स ओवर टू डू लिस्ट, वीकली प्लानिंग एवरी संडे करना ही करना है। कीप एन एरर लॉग, अपडेट स्केड्यूल बेस्ड ऑन प्रोग्रेस। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस चेंज होती रहेंगे, उनके बेसिस पे आप अपडेट करते रहिएगा। If you want another video on how can you speedily do things और कैसे आप टाइम फ्रेम में रहते हुए मैक्सिमम स्कोर ला सकते हैं, कमेंट डाउन एंड आई विल ब्रिंग द वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड।